यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद पहली बार आप जान पाएंगी कि पीसीओडी या हार्मोनल असंतुलन सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है। यह आपकी उस चंद्र शक्ति का संकेत है जो धीरे धीरे असंतुलित हो चुकी है, और जब वह शक्ति अपने संतुलन में लौटती है तो शरीर खुद ठीक होने लगता है। इस वीडियो के अंत में आपको मिलेगा वह उपाय जो न सिर्फ आपके हार्मोन को बल्कि आपकी आत्मा को भी फिर से स्थिर कर देगा। हर स्त्री के भीतर एक चंद्रमा बसता है। वह हर महीने घटता बढ़ता है, जैसे आपके भीतर की ऊर्जा घटती बढ़ती है। पुराने समय में स्त्रियां अपने जीवन की गति इसी चंद्र लय के अनुसार रखती थीं। वे जानती थीं कि जब चांद बढ़ रहा है तब शरीर सृजन के लिए तैयार हो रहा है, और जब चांद घट रहा है तब शरीर को विश्राम और शुद्धि की आवश्यकता होती है। इसीलिए उन्हें शायद ही कभी पीसीओडी, तनाव या हार्मोनल समस्याएं होती थी। वे अपनी ऊर्जा के साथ तालमेल में थी। लेकिन आज की स्त्री इस लय से पूरी तरह कट चुकी है। देर रात तक मोबाइल की रोशनी में डूबी आंखें, अधूरी नींद, ठंडे भोजन और मन में लगातार चिंता, ये सब धीरे धीरे आपकी चंद्र नाड़ी को कमजोर कर देता है। चंद्र नाड़ी वही है जो स्त्री की कोमलता, भावनाएं, शांति और सृजन शक्ति को नियंत्रित करती है। जब यह नाड़ी कमजोर होती है तब शरीर में हार्मोनल असंतुलन शुरू होता है। धीरे धीरे पीरियड्स का चक्र बिगड़ने लगता है, ओव्यूलेशन रुक जाता है, और उसी का नाम है पीसीओडी। आयुर्वेद में कहा गया है, स्त्री शरीर जल तत्व से बना है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल शरीर में पानी है, बल्कि यह कि स्त्री का स्वभाव ही प्रवाहित रहने वाला है। जैसे नदी जब तक बहती रहती है वह निर्मल रहती है, लेकिन जब वह रुक जाती है तो उसमें सड़न शुरू हो जाती है। यही होता है जब भावनाएं दबाई जाती हैं। जब एक स्त्री अपने भीतर के दर्द, अपने शब्द, अपने आंसू रोक लेती है, तब वही ऊर्जा भीतर रुक जाती है, और वही रुकी हुई ऊर्जा धीरे धीरे हार्मोनल इम्बैलेंस के रूप में बाहर आती है। विज्ञान भी यही कहता है। जब आप लंबे समय तक तनाव में रहती है तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है। यह तनाव हार्मोन आपके ओव्यूलेशन को रोक देता है, यानी आपकी गर्भाशय में जो ऊर्जा बहनी चाहिए थी वह वहीं रुक जाती है, और यही रुकावट आगे चलकर पीसीओडी, बाल झड़ना, मुहासे, वजन बढ़ना और अनियमित पीरियड्स जैसी समस्याओं का कारण बनती है। कभी आपने गौर किया है, जब आप किसी गहरे भावनात्मक दौर से गुजरती हैं तो आपके पीरियड्स का पैटर्न बदल जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह शरीर का संकेत है कि भीतर कुछ असंतुलित है। आपकी चंद्र शक्ति जो आपको शीतलता और स्थिरता देती है वह अब थक चुकी है। आयुर्वेद कहता है, जहां अग्नि बढ़ती है वहां चंद्र शीतलता घटती है। यानी जब जीवन में अत्यधिक गर्मी हो, क्रोध, चिंता, जल्दबाजी, देर रात तक काम, तब शरीर में पित्त बढ़ जाता है। यह पित्त ऊर्जा अंडाशय और गर्भाशय के संतुलन को बिगाड़ देती है, और इसी से हार्मोनल गड़बड़ी जन्म लेती है। अब समझिए समाधान क्या है। आयुर्वेद में पीसीओडी का उपचार केवल औषधियों से नहीं, बल्कि जीवन की लय बदलने से शुरू होता है। सबसे पहला कदम है नींद की लय को ठीक करना। चंद्र नाड़ी रात में सक्रिय होती है। जब आप देर तक जागती हैं, स्क्रीन की नीली रोशनी में डूबी रहती हैं, तब आपकी चंद्र ऊर्जा कमजोर होती जाती है। इसलिए कोशिश करें कि रात 10 बजे तक नींद में जाए। सोने से पहले हल्का गुनगुना दूध या सौंफ का पानी लें। यह शरीर में ठंडक और स्थिरता लाता है। दूसरा कदम, चांद से फिर से जुड़ना। हर रात 5 मिनट चांद की रोशनी में बैठिए, आंखें बंद करें और सिर्फ उसकी शीतलता को महसूस करें। धीरे धीरे आपकी श्वास लय में आने लगेगी। यह साधारण कार्य नहीं है, यह एक शक्तिशाली ऊर्जा संवेदन अभ्यास है जिसे प्राचीन स्त्रियां करती थीं। इसे आज मून बाथिंग कहा जाता है, पर हमारे आर्षि इसे चंद्र ध्यान कहते थे। तीसरा कदम, भोजन की लय। आयुर्वेद कहता है कि स्त्री को अपने भोजन में शीतल और मधुर रसों को बढ़ाना चाहिए, यानी ताजे फल, नारियल पानी, मूंग, सौंफ, खजूर और घी। ये सब जल तत्व को स्थिर करते हैं, और जब जल तत्व स्थिर होता है तब मन भी शांत होता है और हार्मोन भी संतुलित होते हैं। चाय, कॉफी, तले हुए भोजन और रात में भारी भोजन से बचें। ये अग्नि को भड़काते हैं और चंद्र शक्ति को घटाते हैं। चौथा कदम, श्वास की साधना। हर सुबह 5 मिनट शीतली प्राणायाम करें।
ये वही प्राणायाम है जिसमें जीव को नली की तरह बनाकर ठंडी हवा अंदर ली जाती है। यह सीधा चंद्र नाड़ी को सक्रिय करता है और शरीर के भीतर जमा हुई गर्मी को निकाल देता है। यदि आप इसे नियमित करें तो आपको नींद बेहतर महसूस होगी, पीरियड्स का दर्द कम होगा और मन में हल्कापन आएगा। 5वां कदम, भावनाओं को बहने देना। जो बातें दिल में हैं उन्हें रोकिए मत, चाहे लिखिए, चाहे रो लीजिए, चाहे किसी से कह दीजिए। जब आप भावनाएं बहाती हैं तो ऊर्जा भी बहती है, और जब ऊर्जा बहती है तो शरीर भी संतुलित होने लगता है। याद रखिए, चंद्र शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है दमन। जो बहता है वह शुद्ध होता है, जो रुकता है वह बीमार होता है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि भावनाएं शरीर के हार्मोनल रिस्पॉन्स को सीधे प्रभावित करती हैं। जब आप खुद को स्वीकार करती हैं, अपने शरीर के हर चरण को अपनाती है, तो ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे संतुलनकारी हार्मोन बढ़ते हैं। यही हार्मोन आपके पीरियड्स को नियमित करने और ओव्यूलेशन को सुधारने में मदद करते हैं। अब अगर आप पूछें कि इस पूरे अभ्यास का सार क्या है, तो वह है लय में लौटना। लय मतलब अपने शरीर की उस प्राकृतिक गति में जो चंद्रमा के साथ चलती है। महिलाएं हमेशा चंद्रमा की संतान कही गई हैं क्योंकि उनके भीतर वही गति है, कभी शांत, कभी प्रवाहित, कभी गहरी, कभी हल्की। और जब यह गति रुक जाती है तब रोग जन्म लेता है। आज जब आप यह वीडियो देख रही हैं तो बस एक बात याद रखिए, आप बीमार नहीं हैं, आप असंतुलित हैं। और संतुलन लौटाने के लिए आपको दवाइयों की नहीं, अपने भीतर की देवी को जगाने की जरूरत है। उस देवी को जो विश्राम जानती है, जो मौन की भाषा समझती है, जो अपने शरीर को दोष नहीं देती बल्कि उसकी हर लहर को अपनाती है। हर रात जब आप चांद देखें तो उसे बस देखें नहीं, उसे महसूस करें। वह वही ऊर्जा है जो आपके भीतर भी है। जब वह घटता है आप थकी महसूस करती हैं, जब वह बढ़ता है आप रचनात्मक महसूस करती हैं। इस लय को पहचानिए, इसे अपनाइए, यही आपका उपचार है। अंत में बस इतना याद रखिए, पीसीओडी कोई सजा नहीं है। यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा बहना चाहती है पर उसे रास्ता नहीं मिल रहा। आपका शरीर आपसे बात कर रहा है, कह रहा है मुझे फिर से चांद से जोड़ दो। और जब आप ऐसा करती हैं तो धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। नींद, पीरियड्स, मूड, चमक, सब कुछ। क्योंकि शरीर वही करता है जो आत्मा उसे महसूस कराती है, और आत्मा वही महसूस करती है जो चंद्र शक्ति उसे दिखाती है। अपने भीतर की उसी शक्ति को जगाइए और देखिए कैसे आपका जीवन फिर से अपनी पूर्ण लय में लौट आता है। अगर यह वीडियो आपके भीतर कहीं गहराई तक उतरा हो, अगर इसमें कही गई कोई बात आपके मन या शरीर से जुड़ गई हो, तो इस ऊर्जा को यहीं मत रोकिए, इसे आगे बढ़ाइए किसी एक और स्त्री तक जो शायद चुपचाप यही संघर्ष जी रही हो। आपका एक शेयर किसी और के लिए उपचार बन सकता है। और अगर आप भी इस तरह के और प्राचीन ज्ञान और आत्मिक समाधानों से जुड़ना चाहती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देता बल्कि आपको आपकी अपनी देवी शक्ति से जोड़ता है। जब भी नया वीडियो आए उसे ऐसे ही दिल से सुनिए, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी ही कहानी हो। शक्ति आपके साथ हो, शांति आपके भीतर हो। जय देवी।